हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और ऑफ कोर्स अभी सीएसआर नेट की एग्जाम हुई है, तो इस एग्जाम होने के बाद का जो टेंस भरा माहौल रहता है, क्यों? क्योंकि अभी सीएसआर नेट एग्जाम के बाद उसका कट ऑफ आएगा, रिस्पॉन्स शीट आएगी, फाइनल आंसर की आएगी। बहुत सारी चीजें आने का समय समय पे आ जाती है, बट उसका इंतजार करना बहुत मुश्किल। और उसी के बीच में हमेशा एक क्वेश्चन बार बार दिमाग में आता रहता है। वो क्वेश्चन क्या है? मुझे तो सीएसआर नेट एग्जाम उतना अच्छा नहीं, बट क्या बाकी स्टूडेंट को सीएसआर नेट एग्जाम बार टफ गया था? या फिर हम बात करने जाए ऑन एन एवरेज पे जितने स्टूडेंट्स ने सीएसआर नेट एग्जाम दिया था, तो उन सभी स्टूडेंट्स को अगर हम लोग एक साथ लेकर चले तो किस प्रकार का पेपर बना था, क्या डिफिकल्टी लेवल थी। तो ये सोचते हुए तो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मतलब सर घुमा रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि भाई क्या डिफिकल्टी लेवल हो सकती है एग्जाम की, किस टाइप का पेपर आया होगा, किस तरीके से स्टूडेंट ने सॉल्व किया होगा। मुझे तो मेरे वाली चीजें पता है, पार्ट बी कैसा था, पार्ट सी कैसा था, पार्ट ए कैसा था, ये सारी चीजें मुझे पता है। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहेंगे? और इसीलिए एग्जाम के बाद अगर आप लोग यहाँ पर देखने चलेंगे तो आप लोग ये भी चीजें यहाँ पर मेंशन, सीएसआईआर नेट जेआरएफ का जो पेपर था आपके लिए कैसा हुआ। तो यहाँ पर लगभग 800 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने वोट दिया था। और इस वोटिंग में आप अगर देखने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा 7% इजी, उसके बाद 71% मॉडरेट एंड 22% टफ। तो इस टाइप का पेपर आप लोगों को यहां पर मिल गया था। तो अगर आप लोग यहां पर देखने जाएंगे तो 71% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पेपर मॉडरेट गया था। बट एट द एंड अगेन, अगर स्टूडेंट को लग रहा है कि पेपर इजी है तो वो एक्चुअल में मॉडरेट में जा चुका होता है। जब स्टूडेंट को लगता है कि पेपर मॉडरेट है तो वो मॉडरेट और टफ के बीच में होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सीएसआईआर नेट एग्जाम में स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन सही हो, ये तो होना पॉसिबल था। बहुत बार क्वेश्चन गलत हो चुके और यही रीजन होता है सीएसआईआर नेट एग्जाम बहुत बार उनको बताती है। तो ओवरऑल अगर मैं एग्जाम की बात कर लूं तो मॉडरेट एंड टफ के बीच में आपका पेपर था। और इसी को लेकर जैसे कि सभी स्टूडेंट्स को जब हमने एग्जाम के बाद पूछा था तो वहां से कुछ चीजें पता चली। जैसे कि पार्ट ए की बात करने जाए तो कुछ हद तक वो इजी आया था, कुछ हद तक आसान आया था। पार्ट बी की बात करने जाऊं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का पेपर यहां पर बना हुआ था। और पार्ट सी की अगर मैं बात करने जाऊं तो मॉडरेट लेवल का पेपर जो है आप लोगों के आया हुआ था। और इन तीनों को एक साथ अगर हम लोग लेकर चलते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि मॉडरेट और टफ के बीच में आपका पेपर बना हो। क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट के लिए पार्ट बी जो होता है वो स्कोरिंग होता है, अगर वो इजी आता है तो वहां पर आंसर सही होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। और पार्ट सी की अगर बात कर ले, भले वो मॉडरेट आया हो, मॉडरेट लेवल का आया हो, फिर भी वहां पर एक ऑप्शन गलत हो जाए तो आपके मान के चलिए ऑलमोस्ट 5 मार्क्स आप पीछे आ जाते हो। तो इतना बड़ा गैप है, थोड़ी सी भी गलती वहां पर मानी नहीं जाएगी, वो गलती बहुत बड़ी गलती बन जाती। और इसलिए ऑन एन एवरेज मान के चलिए आपका पेपर जो था वो डिफिकल्ट और मॉडरेट के बीच में बैठा हुआ है, बीच में है। की वजह से आपका पेपर क्या बन जाएगा, हमारा जो लास्ट टाइम का कट ऑफ था उस कट ऑफ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 8 से 10 मार्क्स कट ऑफ कम आ जाए, 8 से 110 मार्क्स तक। अब इसी में अगर जितने स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर पेपर डिफिकल्ट गया है तो चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आईएफएस आप सभी लोगों के लिए लेकर आया है फ्लैट 65% ऑफ के साथ संकल्प बैच। ये बैच स्टार्ट हो चुकी है 3rd ऑफ मार्च से। हमारे जितने भी प्यारे दोस्त थे जो इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं वो सारे दोस्त मनोज सर इस प्रोमो कोड के साथ आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इस बैच की खासियत की बात करने जाए तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर देख,
लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेगी। स्टैटिस्टिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लाइव पढ़ाई जाती है। इनफैक्ट आपको पूरा रिकॉर्डेड कोर्स फ्री में मिल जाता है। 500+ आवर्स की क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर होती है। हर वीक में 6 दिन में आपकी क्लास होती है और संडे को आपकी वीकली यूनिट वाइज टेस्ट होती है। आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे कोर्स के बाद। उसी के साथ साथ हर एक लेक्चर के बाद आपको डीपीपी दिया जाएगा। टीचर्स के हैंडआउट दिए जाएंगे, पीवाईक्यू एनटीए टेस्ट फॉर्मेट में मिल जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें। फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है। ऐसे एक कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ थर्ड मैच का हमारा ये संकल्प बैच स्टार्ट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इस बैच में जरूर एनरोल कर लेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।